जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूरी तरह से अयोध्या नगरी का उन्होंने वर्णन कर दिया। अब अयोध्या नगरी का वर्णन किया तो उस अयोध्या की सुरक्षा के लिए उसके योद्धा भी तो होने कैसे हैं, इसका वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हैं कि शब्द वेद्यम च विततम लघु हस्ता विशारदः ये च बाणै न विद्यन्ति विविधम विविक्तम परापरम। अब उनकी अयोध्या नगरी तो अतुल्य थी ही थी, पर उस अयोध्या नगरी की जो शोभा को बढ़ाते थे, जो उसकी रक्षा को करते थे, वहां के लोग भी बहुत कुशल थे। तभी उन्होंने उनके लिए कहा विशारद, अर्थात उनके जैसा कुशल योद्धा कोई नहीं था। क्यों कहा उनके जैसा कुशल योद्धा? कि वो बिना कुछ अस्त्रों को जब तक अभी प्रयोग ही कोई करता था, वो केवल दूसरों के पैरों की ध्वनि के माध्यम से ही उस शत्रु का नाश करने में अपने बाणों को चला देते थे। तो वो क्या करते थे कि केवल शत्रु पक्ष की ध्वनि को ही सुनते थे, और जिस और उनकी ध्वनि उनके कानों में पड़ी नहीं, वो शत्रु का वहीं बाणों से नाश कर देते थे। वो ऐसे थे उनके योद्धा कि उनके जो बाण थे वो ध्वनि को भी भेदने वाले थे। तो अयोध्या नगरी की सुरक्षा कितनी सुदृढ़ थी, ये उनके योद्धाओं के इस तरह के वर्णन से पता चलता है कि अयोध्या नगरी का एक एक पक्ष, एक एक चीज लोगों को आकर्षित करने वाली थी, और वो नगरी अनेक प्रकार से सुरक्षित भी थी। और क्यों सुरक्षित थी? क्योंकि उनके योद्धा अतुल्य साहस, अतुल्य गुणों से और कौशलता से युक्त थे। वो अस्त्र शस्त्र की विद्या में पूरी तरह से उन्हें महारत प्राप्त थी, इसलिए कोई भी शत्रु उनकी ओर मुंह उठाए देख भी नहीं सकता था। उन पर आक्रमण करने की तो बात ही दूसरी है। जिस धरती पर इस तरह के योद्धा होंगे, जिस धरती पर ऐसे ऐसे लोग होंगे, उस धरती का तो कहना ही क्या। और वो धरती है अयोध्या नगरी, और आज फिर वो अयोध्या नगरी उसी तरह फल फूल और समृद्ध हो रही है। और अयोध्या नगरी की तरह पूरी धरती इसी प्रकार के योद्धाओं से, इसी प्रकार की सुरक्षा से संपन्न हो। तो जुड़िए इस कथा से और जानिए कि क्यों थे हमारी धरती के लोग पहले इतने सुदृढ़, इतने ऐश्वर्य से संपन्न और इतनी समृद्धता से युक्त, क्योंकि उनके एक एक व्यक्ति नियमों का जीवन में पालन करते थे। तो जुड़ते हैं उन्हीं नियमों से, अपने पुरानी संस्कृति को फिर से धारण करते हैं और अपने को, अपने देश की धरती को और अपने देश को फिर से समुन्नत बनाते हैं। और इसके लिए चैनल से जुड़िए, उसको लाइक कीजिए, उसके साथ नाता जोड़िए और परमात्मा से अपने आप जुड़ते जाओगे। जय श्री राम बोलते जाओगे, जीवन को सुधारते जाओगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और परमात्मा से जुड़ते जाओ।